नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडीज़ क्लासेस शुरू। जैसा कि हमने पार्ट 1 है जिसमें जो हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो है हमने दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और अयादि संधियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज के वीडियोज़ में है हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। किन के बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि आज के जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इनको याद रखना पड़ेगा। और जो व्यंजन संधि है ये बहुत जने लोगों को शायद समझ में नहीं आती है, समझ से बाहर हो जाती है, और आपको जो है मैं इंटरेस्टिंग तरीके के साथ पढ़ाऊँगा। तो कृपया जो है एकदम अलर्ट हो जाए और कॉपी और पेन लेके बैठें। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि जो है जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इनमें जो है व्यंजन और व्यंजनों का मिलन होता है। या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा। पहला वर्ण व्यंजन होगा और बाद का जो वर्ण है वह स्वर होगा, और व्यंजन और स्वर का जो मिश्रण ही क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। तो शुरू करते हैं। पहले इनकी परिभाषा देख लें। तो इनकी जो परिभाषा है वह यह है कि जब पास पास आने वाले दो वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर हो, या पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण जो है वह स्वर हो या व्यंजन हो, तब वहाँ पे क्या हो जाती है? व्यंजन संधि चलती है। ठीक है, देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, जैसा कि हमने जो है वह तो जैसा कि जो स्वर संधियाँ होती है, जितनी भी संधि है उनमें में से जो हमने जो संधि क्लियर कर दी वो हमने स्वर संधि की थी। ठीक है, स्वर संधि में जो भी पार्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज की संधि है हमारी है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद तो क्या करना है, आप एक बार हमारे वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि का जो नियम, फर्स्ट नियम है वो यह कहता है कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क छ ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ग आए तो ग ज ड द ब हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक वर्ग होता है, जैसे क का वर्ग हो गया क ख ग घ ण, और छ का वर्ग हो गया च च ज ज न, ये वर्ग का जो प्रथम अक्षर है, ठीक है, क छ ट त प, उनके जो उनके बाद का जो तीसरा वर्ण है, जैसे क के बाद में यहाँ पे ग आ रहा है, ठीक है, च के बाद में यहाँ पे ज आ रहा है, ऐसे कोई वर्ड आए तो वहाँ पे जो है इनके स्थान पर ये ग ज ड द ब हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, स्लाइड में देखना आप। ठीक है, जैसे एक शब्द है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे एक शब्द है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे शब्द है एक वागीश। क्या है? वागीश। अब जो वागीश शब्द है ये ऐसे बनता है। ठीक है, अब हम इस वागीश शब्द को तोड़ने जाएंगे तो क्या होगा? वाक प्लस इस। देख लीजिए यहाँ पे जो है ये जो क छ ट त प है, यानी कि जो ये पहला वर्ण है, ये वर्ण, ठीक है, ये आ रहा है, तो इसके स्थान पर जो है वह क्या हो जाएगा? इसका जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वर्ण इसका क्या होगा? क ख और ग, इसका वर्ण हो जाएगा ग। यानी कि हम इस संधि को करेंगे तो ये हो जाएगा वागीश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देंगे तो है जैसे दिग्गज। क्या है? दिग्गज। दिग्गज, दिग्गज, यह है। इसको विच्छेद करेंगे तो इसका जो विच्छेद है वह इस प्रकार से होगा, दिख प्लस गज। जो क है ये क्या है? क है, ये मतलब प्रथम वर्ण है, और इसका जो है यहाँ पे आ रहा है ग आ रहा है, तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिख का यहाँ पे ग हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण देखें तो है सदवाणी। एक शब्द है, क्या है? सदवाणी। यहाँ पे देखिएगा, सदवाणी। अगर हम इस सदवाणी शब्द को तोड़े तो ये कैसे टूटेगा? सत प्लस वाणी होगा,
और देखिए ये त जो है त, ये प्रथम वर्ग का पहला अक्षर और इसके स्थान पे जो है और तीसरा वर्ण आएगा या चौथा वर्ण आएगा। तो त थ द ऐसे चलेगा। तो इसका जो तीसरा वर्ण हम देखें तो तीसरा वर्ण होता है त होता है। सत प्लस वाणी जो है ये द था यहाँ पे, द का यहाँ पे त हो गया, तो सद प्लस वाणी, इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, देखते हैं आगे और उदाहरण इसका। जैसे जगन्नाथ शब्द है, जगन्नाथ, जगदानंद शब्द है, जगदानंद। देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, जगत प्लस आनंद। देखो ये त है, इस त वर्ण का जो है यहाँ पे तीसरा वर्ण आ जाएगा, त थ द, तीसरा वर्ण त का क्या हो जाएगा, त थ और द हो जाएगा। ठीक है, तो जगत प्लस आनंद, जगदानंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है व्यंजन संधि का रूल नंबर फर्स्ट है वह क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो जो है एक बार वापस देख लीजिएगा आप। हम देखते हैं अगले जो है नियम नंबर सेकंड। नियम नंबर सेकंड जो है वो हमारा यह कहता है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण यानी ये पहला वर्ण यही है, क है, च है, ट है, त है, प है, के बाद नया म आए। देखो क च ट त प के बाद यहाँ पे क्या है, नया शब्द क्या है, न या म आए, तो क च ट त प के आने वाले जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण जो है वह न न न म न, इन न न में से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इस स्लाइड में। जैसे शब्द है जगन्नाथ, क्या है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, ये है जगन्नाथ। ठीक है, अगर हम इस जगन्नाथ शब्द को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये यहाँ पे देखिएगा आप, जग त प्लस ना। जैसा कि हमने रूल नंबर इसका पढ़ा है कि ये त है और इसके बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो इसके स्थान पर जो है वह क्या आ जाएगा, जो है ये न, ऐसा न हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जो है जगत प्लस नाथ, अब ये जो जगन्नाथ ये त के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा और ये जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं और उदाहरण को। नेक्स्ट तो है उदाहरण है षण्मास। क्या है, षण्मास, षण्मास। देखिए इसको हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद इसका कैसे होगा, विच्छेद इसका कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पे इसका जो विच्छेद है वह इस प्रकार से होगा। देखना, सट प्लस मास, ये ट है, ट वर्ण का जो अंतिम वर्ण है जैसे न होता तो ये हो जाएगा क्षण प्लस मास हो जाएगा, इसे क्षण प्लस मास। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका जो है रूल नंबर सेकंड है वो क्लियर हो गया है। देखते हैं हम रूल नंबर थर्ड को। रूल नंबर थर्ड जो है व्यंजन संधि का वह यह कहता है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार हो जाएगा। देखिए ये ऐसा कह रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका जो रूल्स है, यहाँ पे यहीं पे बता दें आपको कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार हो जाता है। जैसे शब्द है अहंकार, शब्द क्या है, अहंकार। देखते वर्ड है अहंकार। देखो अहंकार जो लिखा हुआ है इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये अहम प्लस कार। जैसा कि अभी हमने रूल पढ़ा है इसका कि यदि म के बाद, ये रहा म, इस म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन जो है वह क से लगा करके गिया तक होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन आए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क क्या है, स्पर्श व्यंजन है। म के बाद स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी कि जो है इसका जो है वो पंचम वर्ण हो जाएगा। इसका पंचम वर्ण क्या होगा, देखते हैं हम, अहम प्लस कार हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा अहंकार हो जाएगा। पंचम वर्ण जो है इसका, जो इसका क का पंचम वर्ण है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये अहंकार हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं और इसका उदाहरण। जैसे अपन वर्ड लिखते हैं संगम, वर्ड है संगम। क्या है, संगम। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, सम प्लस गम।
देखो ये म के बाद क्या आ रहा है, ग आ रहा है। अब ये ग आ रहा है, इसी वजह से इसका जो अंतिम वर्ण है ये संगम, ये इसका जो बिंदी है ये बिंदी ऊपर लग जाएगी और ये क्या बन जाएगा, संग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को देखना है आपको। और मैं नेक्स्ट उदाहरण आपको इसका दिखाऊं तो शब्द है संस्कृति। क्या है, संस्कृति। आपको तो मैं दिखा रहा हूँ, आ गया ये संस्कृति, थर्ड पढ़ रहे थे हम, संस्कृति। देखो यहाँ पे लिख दिया संस्कृति। अगर हम इस संस्कृति शब्द को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये बन जाएगा सम प्लस कृति। अब देखो म के बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है, और क का अंतिम वर्ण जो है वह न होता है, और ये न जो है यहाँ पे अनुस्वार बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, संस्कृति बन जाए। बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपके। जो इसमें जो उदाहरण है, संगम है, किंचित है, संस्कृति है, संतोष है। जैसे संतोष वर्ड है, संतोष, देखो यहाँ पे संतोष। अभी संतोष को हम विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, ये सम प्लस तोष। अब देखो म के बाद में त आ रहा है, त का अंतिम वर्ण त, थ, द, ध, न, ये न आ जाए ऊपर आ जाएगा और ये संतोष हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखते रूल नंबर 4। इसलिए इसका रूल नंबर जो 4 है वो क्या कहता है, वह ये कहता है कि यदि म के बाद य, र, ल, व, श, ह आए, ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर जो है अनुस्वार हो जाता है। यानी कि उनके कहने का मतलब है, हम इसको उदाहरण देखें। जैसे वर्ड है एक संयोग, वर्ड क्या है, संयोग। देखिएगा यहाँ पे वर्ड है संयोग। अब देखो इसको हम तोड़ने जाएंगे तो कैसे टूटेगा, ये सम प्लस योग। अब देखो इतनी देर जो है वह म के बाद में स्पर्श व्यंजन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे है वह म के बाद क्या आ रहा है, य आ रहा है, और य आने की वजह से यहाँ पे जो है वह क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। य, र, ल, व, श, ह जिनमें से अगर जो कि इनमें से कोई वर्ण आए तो उनके स्थान पर जो है वह अनुस्वार लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। देखिए सम प्लस योग, अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो इसके ऊपर एक बिंदी लग जाएगी और ये क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट उदाहरण देखें तो जैसे संरचना है, संरचना, संरचना। अगर हम इस संरचना को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये सम प्लस रचना हो जाएगा, ये सम प्लस रचना। देखो सम प्लस रचना हो रहा है, अब ये म के बाद में क्या आ रहा है, र आ रहा है। जैसे कि हमने बाद में बात की थी इसमें कि यदि म के बाद में क्या है, य, र, ल, व, श, ह में से कोई भी वर्ण आए तो इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये म यहाँ से हट जाएगा और म की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जो है ये रूल नंबर 4 है वह होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताऊँगा। शब्द जैसे संवाद, क्या है, संवाद। यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे आप, संवाद, संवाद, ये संवाद है। ठीक है, अगर हम इस संवाद शब्द को तोड़ेंगे तो संवाद शब्द का टूटना कैसे होगा, सम प्लस वाद। देखो म के बाद में क्या आ रहा है, वह आ रहा है, यर अलावा में से वह आ रहा है, तो वह आने की वजह से इस पर क्या लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने नियम नंबर 4 को पढ़ा। देखते हैं नियम नंबर 5 इसका क्या कहता है। नियम नंबर 5 जो है व्यंजन संधि का वह यह कहता है कि त या द के बाद ल रहे, त या द के बाद ल रहे तो त या द जो है वह ल में बदल जाता है। ये कहना चाह रहा है कि जैसे शब्द है उल्लास, यहाँ पे देखिएगा उल्लास शब्द, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये उत प्लस लाश होगा, ये उत प्लस लाश। देखो यहाँ पे इसका रूल्स ये कह रहा था कि यदि त या द के बाद, यहाँ पे देखो ये त या द के बाद, त या द के बाद ल रहे, ये देखो यहाँ पे क्या रहा है, त या द के बाद ये ल शेष रहा है, ल रहे तो त या द में जो है वह जो है ये ल, इसका जो ये एक और ल यहाँ पे हो जाता है। कैसे होगा मैं आपको बता दूँ। जैसे उत है प्लस लाश है। ठीक है, इसका रूल्स जो है वो यह कह रहा है
कि जो है इसका रूल्स जो है ये कह रहा है कि मतलब यदि त या द के बाद यदि ल रहे तो त में है वह ल मिल जाता है, तो ये त के स्थान पर ये आधा ल हो जाएगा और ये हो जाएगा उल्लास। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। और मैं आपको नेक्स्ट उदाहरण दिखाऊं इसका, तो उदाहरण है जैसे उल्लेख, शब्द है उल्लेख। ठीक है, उल्लेख। अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? उत प्लस लेख। ठीक है, देखो त के बाद में क्या आ रहा है? ल आ रहा है। ये ल आने की वजह से इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा ल हो जाएगा और ये बन जाएगा उल्लेख। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण को हम। तो अगर जो हमारा जो नियम नंबर 6 जो है वह यह कहता है कि यदि त या द के बाद ज या झ आए तो त या द में वह ज बदल जाता है। क्या कह रहा है ये कि त या द के बाद यदि ज या झ आए तो त या द में है वह ज बदल जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। शब्द है जैसे एक सज्जन, क्या लिखा हुआ है? सज्जन। आपकी स्क्रीन पे एक शब्द लिखा हुआ है, देखिएगा आप इसको, सज्जन। अगर हम इस सज्जन शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? सत प्लस जन। अब आप इस उदाहरण को देखिए कि त या द के बाद, यहाँ पे त हो या द के बाद यहाँ पे ज आए, यहाँ पे क्या है? ज आए। अब देखो यहाँ पे त या द के बाद इसको तोड़ा हमने, सज्जन को, सत प्लस जन हो गया। अब यहाँ पे जो है ये त है, ये क्या है? त है। इस त के बाद त या द के बाद या तो यहाँ पे त होता है, यहाँ पे या द होता, इन दोनों के बाद त या द के बाद यहाँ पे अगर ज आए या फिर वो ज आए तो इस स्थान पर जो है ये जो ज है यहाँ पे एक ऐसा छोटा ज और हो जाता है। तो देखिए ये जो है सत, देखिए सत प्लस जन बराबर ये त के स्थान पर ये ज आ जाएगा और तो स है ही और पीछे बड़ा ज है, ये सज्जन बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक और मैं आपको इसका उदाहरण दिखाऊं, तो जैसे उच्च झटिका शब्द है, एक उच्च झटिका, उच्च झटिका। देखो ये शब्द, अगर हम इसको तोड़ने जाएंगे तो कैसे टूटेगा ये? उत प्लस झटिका। देखो इसका रूल्स तो क्या ही रहा है, इसका रूल्स क्या कह रहा है कि त या द के बाद, ये यहाँ पे जो त या द के बाद यहाँ पे अगर ये या तो ज आए या ज झंडा वाला है तो यहाँ पे जो इसका जो है वो ज है वो बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये उच्च झटिका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम नियम नंबर 7 की ओर। देखिए जो व्यंजन संधि है इसका नियम नंबर 7 जो है वह इस प्रकार से कहता है कि यदि त या द के बाद श हो तो त या द का जो है वह छ या श या छ हो जाता है। कैसे? शब्द है इसका उच्छ्वास। आप उदाहरण को देखिए, समझ में आ जाएगा पूरा आपको। उच्छ्वास ये शब्द, अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे, इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, ये टूटेगा इस प्रकार से। अब आप इस उदाहरण पे आइए, ये क्या कह रहा है, इसका रूल्स क्या कह रहा है आप कि यदि त या द के बाद यहाँ पे यदि त या द के बाद श हो, यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है? श हो, तो त या जो द है वह च और श में जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो ये त था, यहाँ पे त का जो है यहाँ पे छ हो जाएगा, छ चम्मच वाला जो है आधा ये हो जाएगा और ये इस प्रकार से उच्छ्वास शब्द बन जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण। तो नेक्स्ट उदाहरण हम देखें तो इसका नेक्स्ट उदाहरण है शास्त्र। देखो ये इसका नेक्स्ट उदाहरण है। अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? सत प्लस शास्त्र। देखो इस रूल्स क्या कह रहा है कि यदि त या द के बाद यहाँ पे ये वर्ड जो है, यहाँ पे यदि त या द के बाद यहाँ पे श आए तो इसका जो है या तो ये छ हो जाएगा, यहाँ पे ये श हो जाएगा, तो ये टूटेगा, ये यहाँ पे ये छ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपका, इसमें जो है वो नियम ही है, बाकी और कुछ नहीं है, नॉर्मल सा नियम है।
देखते हैं नियम नंबर 8। इसका जो नियम नंबर 8 है वह क्या कहता है? नियम नंबर 8 है वह यह कहता है कि यदि त या द के बाद छ या छ हो, छ चम्मच वाला या छ छतरी वाला हो, तो त या द का जो है वह छ हो जाता है। ये कह रहा है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊं। शब्द है उच्चारण। इसको आप देखिएगा, उच्चारण को। अगर इस उच्चारण शब्द को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये उत प्लस चारण। अब आप इस नियम पे आ जाइए। नियम क्या कहता है? यदि त या द के बाद यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे त या द के बाद यहाँ पे या तो त होता है, यहाँ पे यार द होता है। इन त या द के बाद यहाँ पे क्या है? यदि छ आए, या तो ये छ आए या छतरी वाला आए, तो त या द का यहाँ पे क्या हो जाता है? ये छ हो जाता है, ये छ हो जाता है। तो देखो आप, तो उत्त यहाँ पे ये छ आ रहा है, इसकी वजह से ये हो जाएगा छ, तो ये बराबर ये उच्चारण हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, सिर्फ आपको समझना है। इसका नियम समझ में आ गया तो आपका जो व्यंजन संधि इसे कोई करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है हमारे वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको व्यंजन संधि पूरी याद हो जाएगी। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना है और इसके नियमों को फॉलो करना है, ठीक है। तो हमने जो है वो बात कर ली थी नियम नंबर 8 के अंदर 6 या 6। इसका मैं एक और आपको उदाहरण दिखाऊँ तो शब्द है जैसे सच्चरित्र, चरित्र। देखो, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, सत प्लस चरित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। देखो, ये त है, त के बाद में या तो वो छ है या वो छ है, तो इसके स्थान पर जो है ये छ हो जाएगा, ये, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे आप, सत चरित्र ये हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट नियम नंबर 9। इसका जो नियम नंबर 9 है वह क्या कहता है? नियम नंबर 9 जो है व्यंजन संधि का, वह यह कहता है कि त या द के बाद यदि ह हो, त या द के बाद यदि ह हो, यहाँ पे देखिएगा आप, त या द के बाद, त या द के बाद यदि ह हो, तो त या द के स्थान पर द या ह के स्थान पर है वह ध हो जाता है। कैसे होगा? बात करते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शब्द लिखता हूँ यहाँ पे उद्धार। क्या लिखता हूँ? उद्धार। अगर हम इस उद्धार शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये उत प्लस धार, ठीक है। सॉरी, उत प्लस धार नहीं होगा, ये जो है ये कैसे टूटेगा? जो उद्धार शब्द है, उद्धार शब्द है, ये कैसे टूटेगा? यहाँ पे देखिएगा आप, उत प्लस धार होगा, ठीक है। अब हम इसके नियम को देखें कि त या द के बाद, यानी कि यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे त या द के बाद, ये त है, या तो त होता है यहाँ पे या फिर द होता। त या द के बाद यदि यहाँ पे ह आए, यदि यहाँ पे ह आए तो ह के स्थान पर ये क्या हो जाएगा? ये ध हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे इस प्रकार से उद्धार शब्द बन गया, ठीक है। और इसका उदाहरण देखें तो शब्द है तद्वित। तद्वित, तदित, क्या शब्द है? तदित। अगर इस तदित शब्द को हम तोड़ें तो कैसे टूटेगा? तत् प्लस इत। ये त के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पे ह आ रहा है, और ह आने की वजह से यहाँ पे जो है इस ह का क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? ये ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर ये है, ये तदित हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नियम नंबर 10। इसका जो नियम नंबर 10 है वो क्या कहता है? 10 यह कहता है कि जब पहले पद के अंत में स्वर हो, पहले पद के अंत में या वर्ण के अंत में स्वर हो, तो आगे के पद का जो पहला वर्ण है वह छ हो, तो छ के स्थान पर छ हो जाएगा। छ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये छ हो जाएगा, ऐसा छ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये किस स्थिति में होगा उसको हम देखें तो हम पहले उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। एक उदाहरण ले लें अपन, अनुच्छेद। अनुच्छेद, ठीक है।
अगर इस अनुच्छेद शब्द को हम तोड़ें तो कैसे टूटेगा ये? अनु प्लस छेद। अब आप आ जाइए इसके नियम की तरफ। इसका नियम क्या कहता है? जब पहले वर्ण के अंत में, ये पहला वर्ण है, ठीक है, इसके अंत में देखें तो ये न है, न में क्या छिपा हुआ? ऊ है। पहले वर्ण के अंत में जो है वह स्वर हो, क्या हो? स्वर हो। देख लीजिए यहाँ पे स्वर ही है, ये ऊ है तो ऊ तो स्वर ही है, न में से ऊ निकला, ऊ है, ये स्वर है। स्वर हो तो आगे के पद का जो पहला वर्ण है ये छ हो, यहाँ पे छ हो तो ये छ के स्थान पर जो है ये ऐसा छ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद का ये छ बना है, ठीक है। ये अनुच्छेद ऐसे बना है, ठीक है। और इसका हम उदाहरण देखें तो परिच्छेद है, परि प्लस छेद, परिच्छेद को हम देखें, परिच्छेद नॉर्मल सी बात है यार, कोई ज़्यादा लोड लेना नहीं है। परि प्लस छेद, देख लीजिए यहाँ पे इसका जो री है पीछे छ आ रहा है, और ये जो छ आने की वजह से यहाँ पे ये छ हो जाएगा, ये मिलकर के ये परिच्छेद बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं नियम नंबर इसका 11 क्या कहता है। नियम नंबर जो है व्यंजन संधि का 11 यह कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द आरंभ में श हो तो त स के स्थान पर ष षट्कोण वाला हो जाता है। इसका हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारा उदाहरण है और इस प्रकार से है कि हम एक शब्द लिखते हैं अभिषेक, ठीक है, अभिषेक लिखा। अगर हम इस अभिषेक शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, वो आप देखना। अभिषेक को टूटेगा ये अभी प्लस शेख, ठीक है। अब इसके आप जो नियम पे आ जाइए, इसका नियम क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर, शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आ रहा है यहाँ पे, तो दूसरे शब्द के आरंभ में जो है वह श का यहाँ पे षट्कोण हो जाता है और इसकी वजह से ये अभिषेक हो जाएगा, ठीक है। ये षट्कोण वाला लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं उसका नेक्स्ट उदाहरण। तो विषम है, विम प्लस वी प्लस सम। नेक्स्ट उदाहरण है विषम। अगर हम इस विषम शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? वी प्लस सम, ये वी है, इसके बाद ये ऐसा आ रहा है, इसकी वजह से ये हो जाएगा, ठीक है, विषम बन जाएगा। देखते हैं हम उदाहरण नंबर नियम नंबर 12। जो नियम नंबर 12 है व्यंजन संधि का, वह क्या कहता है कि री से ऋषि वाला है और र से रस्सी वाला है और श से षट्कोण वाला है के बाद जब कोई स्वर, कोई वर्ग जो है, कोई स्वर का जो है वह क वर्गीय या प वर्गीय हो तो वर्ण के अनुसार है, कोई य व प के स्थान पर जो है वर्ण आए तो अंत में आने वाला जो न है वह न में हो जाता है। देखिए इस रूल्स को जो है समझने से पहले हमारे पास एक उदाहरण है, उस उदाहरण को आप देखिएगा ताकि जो आपको है ये नियम समझ में आ जाएगा। शब्द है भरण। क्या शब्द है? भरण। मैंने स्क्रीन पे शब्द लिखा आपकी भरण। अगर हम इस भरण शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, वो यहाँ पे आप देखिए। भरण शब्द का जो टोटन होगा वो हो जाएगा भर प्लस अण हो जाएगा, भर प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके नियम को देखें कि र या श के बाद, यहाँ पे ये र है, इसके बाद र या श के बाद कोई स्वर जो है वह क वर्गीय हो, क वर्गीय कोई वर्ण हो तो अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में है वह न हो जाता है, ठीक है। अंत में क्या हो जाता है? न हो जाता है। इस वजह से ये वर्ण बन गया, ठीक है। जैसे शब्द है रामायण, रामायण, इसको यदि हम जाएंगे तो इसका जो विच्छेद है वह होगा राम प्लस अयन। क्या होगा? राम प्लस अयन होगा, राम प्लस अयन होगा, ठीक है, राम प्लस अयन, और ये इसके अंदर से मिल जाएगा और ये रामायण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से साथियों जो है हमने विसर्ग संधि के जो है रूल्स है वो हमने
बखूबी से पढ़ लिए। यदि आपने जो है हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस प्रकार से हमारे जो है वह सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, सब क्लिक करें, और जो ये बेल आइकन है इस पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वह मिलती रहेगी। ठीक है, आप सभी ने हमारे वीडियो को इतनी सुंदरता से देखा और इतना सहनशीलता के साथ देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतज़ार कर दीजिएगा, आएगा विसर्ग संधि के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और शुभ दिन। लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर नहीं आए, जो लौट के